हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की जो इंग्लिश की ओपन स्काइज की बुक है उसका 5th चैप्टर। नेम है रिस्टोर फेथ इन ह्यूमैनिटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी छोटी सी एक कहानी है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि बाद में आपको स्टोरी वो आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारी स्टोरी है, ये जो ह्यूमैनिटी से रिलेटिव है और जहाँ हमें गरीब और अमीर लोगों में जो असमानता वाला भाव हम रखते हैं उस बेस पे ये आधारित है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो इंसान है और हमारे सम्मान का अधिकार है। ईश्वर ने छोटा बड़ा नहीं बनाया है, हमारे कर्म ने हमें छोटा बड़ा बनाया है, इसलिए हमेशा इंसान के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। ओके, सो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं वार्म योर सेल्फ अप से। देयर इज नो इजी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। कि हमारी ज़िंदगी में जो जितनी भी प्रॉब्लम होती है, असमानता की जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं होता है। द बेस्ट वे टू फाइट inequality is through teaching about people's difference, open communications and speaking up when you see clear discrimination in your life। और उन चीज़ के पर जो हमारी असमानता है, इनक्वालिटी है, जो असमानता की जो लड़ाई है वो सबसे बेस्ट तरीके से वो क्या है कि हमें लोग जो डिफरेंट लोग होते हैं उनको इस माध्यम से पढ़ाना, ये उनको समझाना, ये मैसेज देना कि ओपन कम्युनिकेशन से एंड स्पीकिंग अप जो हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जो हमारी आपस में हम उठते बैठते हैं, बोलते हैं, हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो हमारी ओपन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन हमारे जो बीच की वार्तालाप होती है वो ओपन होनी चाहिए। हमें लोगों के प्रति बोलने में जब हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा ये बड़ा है, ये अमीर है ये गरीब है। इंसान इंसान है और उसके प्रति हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए। व्हेन यू सी के लिए डिस्क्रिमिनेशन इन योर लाइफ, और जब हम इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर तरीके से इसका हम अपनी लाइफ में वर्णन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है एक तरह से वर्णन करना होता है हमारी लाइफ में किसी भी जिंदगी का, कि किसी भी मैटर से रिलेटिव हम उसका विस्तार से उसका वर्णन करते हैं, विस्तार से उसकी व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमें ये यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारी लाइफ में हमें किस चीज़ की क्लियरिटी से उसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो जब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होगा, हमारा हार्ट ओपन नहीं होगा, तो हम किसी से भी मेल जोल कर ले, किसी से भी कन्वर्सेशन कर ले, हम बिल्कुल नैरो माइंडेड ही रहेंगे। By opening your mind to people difference and not allowing the other to think that their injustice is tolerable। जहाँ पे हम अपने माइंड को ओपन करके देखते हैं तो हमें देखते हैं कि बहुत से जो विभिन्न जो लोग होते हैं वो हम लोगों को अपनी सोच के आधार पर उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। और हम क्या सोच लेते हैं कि देयर इनजस्टिस इज टॉलरेबल। हम ये जो इस अन्याय को सहन कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। किस तरह से? जैसे जो भी नैरो माइंडेड होता है, जैसे ओपन माइंडेड नहीं होता है, सिर्फ छोटी से छोटी चीज़ों पे ही अपने आप को सीमित रखता है और लोगों में डिफरेंट नहीं करता। सिर्फ उनके वेशभूषा से, उनके व्यवहार से, उनके बातों से ये जजमेंट देता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो ये हम अन्याय कर रहे हैं, उसके साथ भी हमारे साथ भी। यू कैन हेल्प टू लेसन इट्स effects and eventually and it forever। हमें इसलिए यू कैन हेल्प टू लेसन इट्स इफेक्ट एंड इवेंटली एंड इट फॉरएवर, कि हमें अंत तक इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, हमें ये लेसन पढ़ना चाहिए कि हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। अंत तक इवेंटली एंड तक हमें इस चीज़ का प्रभाव होना चाहिए हमारे ऊपर कि हम लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहें, ना कि गरीब लोगों की वेशभूषा, उनके व्यवहार से, उनके बातों से हमें उनको नेगलेक्ट करना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने लेसन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ मैं। यस, एज यूजुअल लाइफ वॉज हैटिक फॉर मी। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो अपनी दिनचर्या बता रहे हैं और हमारे राइटर का नाम है सेंकेट। एज
यूजुअल लाइफ वॉज हैक्टिक फॉर मी, कि हमेशा की तरह जो मेरी लाइफ और मेरे लिए बिजी रहती है. एवरी डे आई हैड टू लीव इन ए हरी टू रीच माई ऑफिस ऑन टाइम बाय 9 AM. और हमेशा मतलब मुझे बहुत जल्दी होती है पहुंचने की अपने ऑफिस के जो एज यूजुअल जो टाइम है उसका 9 बजे का. इट वॉज ऑलरेडी 8 AM और पहले ही कितने बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं. आई जस्ट वोक अप फ्रॉम माई स्लम्बर. और जैसे ही मैं अपने नींद से जागा हूँ तभी से फटाफट वो क्या कर रहा है, इन्हें हरी जल्दबाजी कर रहा है. आई फ्रेश एंड अप एंड ड्रेस्ड. फ्रेश होके आया है वो, अब वो ड्रेसअप हो रहा है, मतलब नहा धो के फ्रेश हो रहा है होकर और नहा धो के अब अपने ड्रेसअप कर रहा है. रेडी टू लीव फॉर ऑफिस इन 20 मिनट्स, कि मुझे अपने ऑफिस के लिए 20 मिनट में यहाँ से निकलना है, मतलब उसको अपने घर को छोड़ देना है. विदाउट हैविंग माई ब्रेकफास्ट, बिना ब्रेकफास्ट लिए हुए, यानी 20 मिनट में वह यहाँ से अपने घर से निकल जाएगा बिना ब्रेकफास्ट किए हुए. इट वॉज ए कॉमन रूटीन फॉर मी, और इसके लिए ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है बिल्कुल कॉमन है, रोज़ का उसका यही रूटीन चलते हैं. लाइफ वॉज फुल ऑफ फिक्स्ड शेड्यूल जस्ट लाइक ए पेंडुलम मूविंग टू एंड फ्रो. और इसकी जो लाइफ है वो फिक्स्ड शेड्यूल है. और किसकी तरह शेड्यूल है, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी की जो सुई होती है ना, जो जहाँ से चलती है वापस उसी जगह पे आके अपना टाइम फिक्स करके वापस वहीं पे आ जाती है, मूविंग करती है. तो यहाँ पे पेंडुलम है, फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पे उसका होता है, जहाँ से वो चलती है वापस मूविंग करके वहीं पे आ जाती है, एज इन ए क्लॉक, जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है. टू एंड फ्रो, इधर उधर, एक फ्रेजल वर्ब है. टू एंड फ्रो, इधर उधर जाके अपना काम पूरा करके वापस उसी जगह पे आ जाती है. आई स्टूड नियर द रोड वेव टूवर्ड ए पासिंग ऑटो, नो लक. वह पास के रोड पे खड़ा था एंड वेव टूवर्ड ए पासिंग ऑटो, नो लक. और जब पास से उसके जो ऑटो गुजर रहे थे उसका ऐसा लक नहीं था कि वो मतलब रुके उनके लिए. आफ्टर 5 मिनट्स एन ऑटो स्टूड बाई एंड आई सा ए यंग ड्राइवर विद एन ऑरेंज टी शर्ट एंड ए ब्लू डेनिम, क्वाइट अनयूजुअल फॉर एन ऑटो ड्राइवर. 5 मिनट के बाद एक जो यंग ड्राइवर था उसके पास आके वो रुकता है और देखता है. अब उसकी वेशभूषा बता रहा है कि ये ऑरेंज टी शर्ट उसने पहन रखी थी, ब्लू डेनिम पहन रखा था उसने, डेनिम पहन रखा था. डेनिम होता है उसके नीचे का जो पजामा या फिर जो कुछ भी पैंट जो कुछ भी पहन रखा उसने. क्वाइट अनयूजुअल फॉर एन ऑटो ड्राइवर, और बिल्कुल मतलब चुपचाप से रहने से वो उसका स्वभाव था ऐसा, इस तरह से उसका वो बता रहा है. विदाउट वेस्टिंग माई टाइम इन बार्गेनिंग आई बोर्डेड द ऑटो. बिना किसी वेस्ट टाइम किए हुए और बिना बार्गेनिंग किए हुए उसमें चढ़ लेता है. अनदर पैसेंजर वॉज ऑलरेडी सीटेड, ए वुमन इन हर मिड 40s with little makeup, marks of tall near her neck, big rounded specs with a handbag having some books. और पास में उसकी एक अदर पैसेंजर बैठी हुई थी, वो महिला थी और थोड़ा मतलब 40 के आसपास की वो उसकी एज थी. थोड़ा बहुत उसने अपना ऊपर मेकअप कर रखा था और नेक के पास में एक टाल लगा रखा था, तो पाउडर के मार्क्स हो रहे थे. अब भी राउंडेड स्पेक्स लगा रखे थे उसने, चश्मे लगा रखे थे बड़े. एंड विद हैंडबैग हैविंग सम बुक्स, और उसके पास में बहुत बड़ा बुक जो हैंडबैग था वो उसके पास में था जिसमें कुछ बुक्स रखी हुई थी. आई गेस्ड शी वॉज ए प्रोफेसर फ्रॉम द इम्प्रिंट ऑन हर बैग, रवेंसा यूनिवर्सिटी. मतलब उसके जो पास में जो बैग था उसके ऊपर उस रवेंसा यूनिवर्सिटी का नाम प्रिंट था, जिससे उसे पता लगा कि हाँ भाई ये क्या है, लेक्चरर है, टीचर है. आफ्टर 5 मिनट्स द ऑटो स्टॉप्ड एंड ए वुमन केम टू सिट नियर द प्रोफेसर. और 5 मिनट के बाद ऑटो स्टॉप और एक महिला को बिठाने के लिए उसके पास में गया. तो द प्रोफेसर, जो वो प्रोफेसर थी, विद इन इंस्टेंट द प्रोफेसर स्ट्रांगली अपोज टू द ड्राइवर दैट द वुमन कुड नॉट सिट नियर हर और कुड गो इन अनदर ऑटो. तो प्रोफेसर ने स्ट्रांगली उस ड्राइवर को अपोज किया कि इस महिला को आप नहीं बिठा सकते मेरे पास में, यह आप ये दूसरा ऑटो ले सकती है, दूसरा ऑटो लेने के लिए जा सकती है. ओके,
इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, आपके लिए बेनिफिट है, तो इसे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आप लाइक नहीं देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया करो। आगे कमेंट को भी आप यूज़ में लिया करो। मैं आपके लिए मेहनत करूँ तो क्या आप मेरे लिए इतना अच्छा भी नहीं कर सकते हैं? आपके पैसे लगते हैं कि इसमें, ये बताओ मुझे। तो जब भी आप देखो एक लाइक तो आपका बनता ही है। जो बिग थम्स अप वाला देखते हैं, अगर आपको नहीं पता कि लाइक वाला जो बटन है वो कौन सा है, तो जो अंगूठे का बना हुआ जो थम्स अप वाला जो साइन है उसको आप प्रेस कर दीजिए। ओके, बाय बाय।